जो है आप याद कर लीजिए। अभी नहीं याद हुआ? अरे टेंशन लेने का क्या जरूरी है, जो रोहित सर जी है यहाँ, तो टेंशन लेने का जरूरी है, अभी याद करवाते हैं। देखिए तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार जीके के रिगार्डिंग। दोस्तों बिहार जीके में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने की संभावना है या पूछा हुआ है, उससे रिलेटेड प्रश्न इस सेशन में करेंगे। और जीके जीएस का धुरंधर सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से उसका सेशन 1 है। ठीक है, सेशन 1 है, 10 मिनट का लेक्चर है, आराम से सुन लीजिए। और उसके बाद जीके जी समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बिहार के बारे में। अगर बिहार के बारे में कहा जाए कि बिहार बिहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बिहार शब्द की उत्पत्ति जो है दोस्तों कहाँ से हुआ है, तो विहार से हुआ। विहार, ठीक है, बिहार शब्द से हुआ। बिहार की उत्पत्ति बिहार से, यानी कि बिहार से ही बिहार बन गया है। ठीक है, और विहार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बौद्धों का मठ। ठीक है, इसका अर्थ होता है बौद्धों का मठ। ठीक है, यानी बौद्ध भिक्षुओं का मठ कोई विहार बोलते थे। ठीक है, और वही बिहार से बिहार बन गया। ठीक है, तो नाम क्लियर हो गया दोस्तों। अगर अब बात करें हम लोग बिहार के बारे में कि बिहार की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, ये जो नक्शा बनाया हुआ है आपका बिहार का है। ठीक है, इससे पहले नक्शा में जो जिला उला है ये सबको याद करने से पहले बात कर लेते हैं इसके बेसिक के बारे में, बिहार के बारे में। तो बिहार में जो है, बिहार की स्थापना के बारे में अगर कहा जाए, स्थापना, बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी। बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च को हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से यह अलग हुआ था। ठीक है, बिहार कब अलग हुआ बंगाल से, तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में ये जो है 1936 ईस्वी में बिहार किससे अलग हुआ था, तो उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था, उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 में। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार जो है किससे अलग हुआ था, तो झारखंड से अलग हुआ था। ठीक है, किससे, झारखंड से अलग हुआ था। झारखंड से अलग बिहार कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद वो सेपरेट राज्य बन गया बिहार। ठीक है, तो स्थापना के बारे में इतना चीज क्लियर हो गया। क्या क्या चीज, तो बिहार जो है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 22 मार्च 1912, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद उड़ीसा से अलग कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, इसलिए उड़िया दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग हुआ बिहार और एक सेपरेट राज्य बना दिया। अगर बिहार के बारे में कहा जाए तो बिहार एक सेपरेट राज्य हो गया। तो बिहार अगर सेपरेट राज्य हो गया तो बिहार के चौहद्दी के बारे में कहा जाए कि चारों तरफ इसके क्या है, कौन कौन सा राज्य है या कोई देश है, तो इसके बारे में कहा जाता है चौहद्दी के बारे में। पहले देखिए दोस्तों, बिहार जो है, बिहार के बीचों बीच यहाँ से गुजरता है गंगा नदी। कौन गुजरता है, तो गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, बिहार के बीचों बीच से गुजरती है गंगा नदी, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक वो है उत्तरी बिहार, ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तरी बिहार और नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिण बिहार, यानी कि दक्षिणी बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार बोलेंगे। अगर बीचों बीच से गुजरता है, बिहार के बीचों बीच से कौन गुजरती है, तो गंगा नदी गुजरती है। बिहार को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला को उत्तरी बिहार और नीचे वाला को दक्षिणी बिहार। उसके बाद बिहार के चौहद्दी के बारे में कहा जाए, बिहार के चौहद्दी के बारे में, तो बिहार के उत्तर में क्या पड़ता है, डायरेक्ट हम नक्शा में ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिहार के उत्तर में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है नेपाल। नेपाल कोई राज्य नहीं है दोस्तों, नेपाल क्या है, एक देश है। यानी कि अपना बिहार जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। कौन से देश के साथ, तो नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद अगर कहा जाए दक्षिण में क्या है, तो बिहार के दक्षिण में है झारखंड। झारखंड, आपसे प्रश्न वो पूछते हैं कि झारखंड से अलग कब हुआ था बिहार, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, इधर में पूरब। पूरब में कौन होगा, पूरब या पूर्व वही होता है। पूरब में पश्चिम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है पूरब में, नाम से लग रहा होगा पश्चिम बंगाल, लेकिन ये है बिहार के पूरब में। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में कहा जाए कौन है, तो पश्चिम में है यूपी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार के चौहद्दी हो गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कहा जाएगा दोस्तों, बिहार अपना जो है सेपरेट राज्य बन गया। ठीक है, इसमें टोटल कितना जिला है, यानी कि बिहार में वर्तमान अगर कहा जाए कितना जिला है, तो बच्चा बच्चा को याद है बिहार में 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है। उसके बाद ये कहा जाएगा कि 38 जिला तो है, तो वो 38 जिला में ये सब सीमा साझा करने वाला जिला कितना है। ठीक है,
तो टोटल 22 जिला है। ठीक है, अब कहिए 22 जिला कौन कौन सा है? तो ऊपर में जो है उत्तर पड़ता है, उत्तर में नेपाल, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला हो जाएगा? और झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला होगा? यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछेगा? ये पूछ सकता है आपसे कि बिहार के कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के ऐसे बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, या ये पूछा जा सकता है कि बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एक बगल से याद करते हैं हम लोग। ठीक है, और वह 22 को जिला जो सीमा साझा करता है आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। खाली आप क्लास में आराम से बैठे रहिए, लिखने की भी आवश्यकता नहीं, खाली कान लगा कर आराम से ध्यान से सुनिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नहीं याद हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिए शांतिपूर्वक, कैसे याद होता है। बिहार के जो है उत्तर में नेपाल है, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिला सीमा साझा करता है। उस 7 जिला कौन कौन सा है? तो दोस्तों अभी आपको हम याद करवाते हैं कौन कौन सा जिला है। तो सबसे उत्तर में जो पड़ता है यहाँ पे पश्चिम चंपारण। कौन चंपारण? तो पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। अगर बिहार का कहा जाए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो आपका पड़ेगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, और दक्षिणी जिला में आ जाएगा गया जी। ठीक है, गया जी। उसके बाद सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, किशनगंज। उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला तो कैमूर। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग ऊपर वाला यानी कि उत्तरी सीमा साझा कौन कौन करता है? तो वो है पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। कौन कौन जिला हो गया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। उसके बाद मधुबनी, 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 सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सुपौल, अररिया, अररिया। उसके बाद लास्ट में पड़ गया यहाँ किशनगंज, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। अगर कहा जाए दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ कितना सीमा साझा करता है तो टोटल 3 गो जिला। कौन कौन सा है? 3 जिला। तो फर्स्ट तो हो जाएगा यहाँ किशनगंज। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पूर्णिया, पूर्णिया, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कटिहार, कटिहार। ठीक है, यानी 3 गो जिला हो गया। तो टोटल कितना जिला हो गया? नेपाल के साथ 7 गो जिला सीमा साझा करता है। उस 7 जिला का नाम अभी याद कीजिए। ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो हम ट्रिक लगा के आपको याद करवाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये 7 गो जिला पड़ गया टोटल, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है? इसके साथ 3 गो। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, ये जो है किशनगंज ये आपका नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी। वैसे यहाँ पे पश्चिम चंपारण नेपाल के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है 7 गो ये हो गया, 2 गो 7 2 9 गो जिला जो है आप याद कर लीजिए। अभी नहीं याद हुआ? अरे टेंशन लेने का क्या जरूरी है? रोहित सर जी है यहाँ, तो टेंशन लेने का जरूरी है? अभी याद करवाते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक देखिए, पहला तो आपको याद हो गया होगा पश्चिमी चंपारण, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना तो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों एक था, बाद में बट गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये 2 को तो याद होगा आपको। उसके बाद है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। ट्रिक याद कीजिए, सीता नाम की कोई लड़की, सीता जी नहीं समझिएगा, सीता नाम की कोई लड़की। ठीक है, सीता नाम की लड़की मधु पीती है। क्या पीती है? मधु पीती है। सीता नाम की लड़की मधु पीती है। 2 याद हो गया होगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता यानी कि सीतामढ़ी, मधु यानी कि मधुबनी। उसके बाद मधु तो पीती है, उसके साथ सूप भी पीती है यानी कि सुपौल, सूप भी पीती है सुपौल। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी और सूप पीती है यानी कि सुपौल। ठीक है, और अड़ी रहती है। कथी रहती है? अड़ी रहती है। काहे अड़ी रहती है? तो अड़ी रहती है किशन से मिलने के लिए। ठीक है, किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए, यानी कि अड़ी रहती है यानी कि अररिया, और किशन से मिलने के लिए यानी कि किशनगंज। टोटल कितना जिला हुआ? तो 7 गो जिला। कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर के साथ सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, उसके बाद 3 इधर कौन कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, ट्रिक इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो अड़ी रही किसके किसे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए। ठीक है, और कहेगा कोनो कितना मिलना है? तो कहेगा पूरा मिलना है यानी कि पूर्णिया, पूर्णिया यानी कि पूरा मिलना है। अगर कहेगा कि नहीं मिलवाएंगे तो क्या करेगा? तो कहेगा काट देंगे कटिहार, काट देंगे कटिहार। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी,
मधुबनी के बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, उसके बाद 3 गो इधर कौन कौन सा हो जाएगा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड क्लास में कि झारखंड के साथ कौन कौन सा जिला है और उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा जिला है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे सेशन स्टार्ट हुआ है, तो सेशन स्टार्ट हो गया है। अगर नेक्स्ट क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय।